नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। देहरादून के लोक भवन में 3 दिवसीय वसंतोत्सव 2026 का समापन समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने कार्यक्रम का अवलोकन किया। समारोह में फूलों की प्रदर्शनी, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और स्थानीय कलाकारों की गतिविधियां शामिल थी। मुख्यमंत्री ने आयोजकों और कलाकारों की सराहना की और कहा कि यह उत्सव हमारी संस्कृति, कला और पर्यटन को बढ़ावा देता है। 3 दिन के इस उत्सव ने उत्तराखंड की सांस्कृतिक विविधता और प्राकृतिक सौंदर्यता को प्रदर्शित किया और नागरिकों और पर्यटकों को आनंद और प्रेरणा दी है। बसंतोत्सव वो और ऐसे अवसर पर हो रहा है, बसंतोत्सव भी हो रहा है और रंगोत्सव भी आ रहा है। सोने पे सुहागा, ऐसे इस कार्यक्रम के संयोजक मैं कहूं, उनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष एक नया स्वरूप लेता जा रहा है और सच में ये एक पहचान हमारे राज्य की स्थापित कर रहा है। मेरे मन में वैसे ही विचार आ रहा था कि आपने जो ये कार्यक्रम शुरू कर दिया है, ये ठीक वैसे ही है जैसे राज्य के अंदर हमने समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया है और उसका एक दिन निर्धारित हो गया 27 जनवरी कि प्रत्येक वर्ष समान नागरिक संहिता का कार्यक्रम हम समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में मनाते हैं। उसी प्रकार से अब ये मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि ये कार्यक्रम जो है हमारे उसमें रजिस्टर में दर्ज हो जाए, जो राज्य के जो प्रमुख कार्यक्रम होते हैं। मैंने आपकी आज्ञा नहीं ली, मैंने आपकी बिना आज्ञा के जो है यह आपसे निवेदन कर लिया, मतलब अनवरत रूप से चलता रहे। अब आने वाले वर्षों में ये कार्यक्रम हमारे राज्य की एक पहचान स्थापित करेगा। इसके संयोजक हमारे राज्य के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, और अभी जिनका बहुत विस्तार से आप सब लोगों ने सारा संबोधन, कृषि के क्षेत्र में कितने प्रकार के काम हो रहे हैं, कितना नवाचार हो रहा है, बहुत विस्तार से उन्होंने बताया। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री, उद्यान मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, सचिव राज्यपाल श्री रविनाथ रमन जी, सचिव कृषि और कृषक कल्याण डॉक्टर सुरेंद्र नारायण पांडे जी, लेडी गवर्नर श्रीमती गुरमीत सिंह जी, गीता जी, और हमारे कैंट विधानसभा की आदरणीय विधायक श्रीमती सविता कपूर जी, प्रताप सिंह पवार जी, जयानंद नौटियाल जी, और सभी आए हुए हमारे सभी अतिथिगण, सभी वैज्ञानिकगण, कृषि विभाग और अन्य विभागों के सभी अधिकारीगण, और आज बड़ी संख्या में, सच में अभी जैसा गणेश जोशी जी कह रहे थे, मैं तो कार्यक्रम में आज पहले दिन आया हूं, लेकिन ये कार्यक्रम 2 दिन से तीसरे दिन आज हो रहा है, लेकिन कई दिनों से इसकी पूरी हलचल थी। चारों तरफ एक उत्साह का माहौल, एक उत्सव का माहौल जिसमें ये निर्मित हुआ है। इस कार्यक्रम में पधारे सभी राज्य के आए हुए हमारे भाई बहन, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्र, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत अपनी ओर से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मैं सबसे पहले तो आदरणीय राज्यपाल महोदय का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम हमारा सच में भव्य आयोजन यहां पर संभव हो पाया है और एक नई पहचान हम सबको मिली है। और ये एक आयोजन मात्र नहीं है कि आयोजन हुआ और समाप्त हो गया, बल्कि उत्तराखंड की जो हमारी पहचान है, उत्तराखंड की प्राकृतिक संपदा है, कृषि के क्षेत्र में जो हमारी संभावनाएं हैं और उभरती हुई हरित अर्थव्यवस्था की जो खुशियां मनाने का ये बसंतोत्सव एक महापर्व भी है। भाइयों बहनों, हमारे राज्यपाल महोदय आदरणीय श्री गुरमीत सिंह जी का व्यक्तित्व, सच में इतनी उनके अंदर पॉजिटिविटी है कि जो भी उनसे मिलता है पॉजिटिव होकर चला जाता है। कठिन से कठिन काम भी
संभव हो वो ऐसा मार्ग उनके पास हमेशा तैयार रहता है। उनके पास एक बड़ा अनुभव अब सामाजिक क्षेत्र का भी हो गया। पहले उन्होंने राष्ट्र रक्षा में अपने अनेक वर्षों तक काम किया है और सेना के उच्च पदों पर रहे हैं। अनेक देशों का उन्होंने भ्रमण किया है। मैं तो चूंकि मैं भी एक सैनिक का बेटा हूं, इस नाते जब भी मैं उनसे मिलने आता हूं तो मेरे मन में बड़ी एक चाह रहती है कि मैं उनसे कुछ और पूछूं। जैसे कोई भी प्रश्न होता है सेना से जुड़ा हुआ, देश दुनिया का जुड़ा हुआ, रक्षा के मामलों का, तो जैसे बच्चे पूछते हैं, बच्चे जानने के लिए उत्सुक होते हैं, वैसे मैं उत्सुक होता हूं और आप मेरी उत्सुकता का हमेशा समाधान करते हैं, क्योंकि उनके पास एक लंबा अनुभव है। अनेक देशों के सेना के वो तरफ से विशेषज्ञ भी रहे हैं और उनके पास दूरदर्शी नेतृत्व का एक अद्वितीय संगम है। बहुत सारे काम अभी भी हमें कहते हैं वो कि अभी गणेश जोशी जी ने बहुत, चूंकि जितना काम किया उन्होंने बताया, लेकिन राज्यपाल महोदय अभी हमसे कहते हैं कि उद्यान के क्षेत्र में इतना काम हो सकता है, अभी ये हमको टारगेट सेट करने चाहिए, ये हमारे लिए चैलेंज है, इसको हम पूरा कर सकते हैं, इनको हम अचीव कर सकते हैं। इन हानि के क्षेत्र में वो कहते हैं, कृषि के क्षेत्र में या एप्पल के क्षेत्र में, कीवी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमारे पास अपार संभावनाओं का भंडार है। और सच में आपके पास बहुत दूरदर्शी नेतृत्व का जो अद्वितीय संगम है और आपके मार्गदर्शन में आज हमारा राज्य निरंतर प्रगति कर रहा है। अभी कृषि के और उद्यान के क्षेत्र में बसंतोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, तो फलों से फूलों से जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे क्षेत्रों में आज हमारा राज्य हिंदुस्तान के जो अग्रणी राज्य हैं उन राज्यों में हमारी गिनती हो रही है। चाहे नवाचार करना हो, नए कानून बनाना हो या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हो, कि उसमें पूरे देश के अंदर एसडीजी रैंकिंग में हमारे राज्य को पहला स्थान प्राप्त होना हो। कृषि के क्षेत्र में हमको जो है भारत सरकार में जो अग्रणी राज्य हैं उन राज्यों की श्रेणी में माना गया है। मत्स्य पालन के क्षेत्र में माना गया है। अच्छा फाइनेंशियल डिसिप्लिन अपनाने के लिए भी हमको भारत सरकार ने 350 करोड़ रुपए की धनराशि अभी 4 दिन पहले ही जो है प्रोत्साहन राशि के रूप में दी है। खनन के सेक्टर में हमको 100 करोड़ रुपए की धनराशि 2 बार अच्छा काम करने के लिए, सारे मानकों पर फिट बैठने के लिए भारत सरकार ने हमको दिया है। पर्यटन के क्षेत्र में हमको सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में पुरस्कार मिला है। फिल्म के क्षेत्र में हमको मिला है। इसके साथ साथ निर्यात तैयारी सूचकांक, उसकी अच्छी तैयारी करने के लिए भी हमको भारत सरकार ने जो प्रथम श्रेणी के राज्य हैं उनमें हमको रखा है ना। ऐसे इतने सारे क्षेत्र हैं, मैं उनको गिनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आपकी प्रेरणा से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन में लगातार हम लोग राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं। सब मिलजुल कर पिछले सालों में हमारे राज्य की एक अलग पहचान पूरे देश के अंदर स्थापित हुई है। और आपका जो प्रेरणास्पद जीवन है उसमें राष्ट्र सेवा भी है, समर्पण भी है, उत्कृष्ट प्रशासनिक दृष्टि का प्रतीक भी है, जो मुझे ही नहीं बल्कि उस हर आदमी को प्रेरणा देता है जो आपसे एक बार मिल लेता है। जो आपसे एक बार मिल लेता है वो आपका हो जाता है। अब तो ताली बजाइए जोर से। भाइयों बहनों, ये बसंत केवल एक ऋतु मात्र नहीं है, बल्कि ये प्रकृति के श्रृंगार के माध्यम से परमात्मा की अनंत चेतना को अनुभव करने का उत्सव है। और लोक भवन में चल रहा ये 3 दिवसीय बसंत उत्सव उसी दिव्य सौंदर्य से जुड़ने का एक शानदार अवसर है। और देखिए कितने शानदार यहाँ पर फूल दिखाई दे रहे हैं, उनके रंग हैं, उनकी पवित्र सुगंध है, मन को सच में एक आध्यात्मिक अद्भुत प्रसन्नता देती है, अत्यधिक शांति प्रदान करने वाली है। भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि बसंतोत्सव के आयोजन से उत्तराखंड में पुष्पों के प्रति
जनमानस की रुचि निरंतर बढ़ रही है और इसके साथ ही फूलों की खेती के क्षेत्र में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि भी हो रही है। लोग इस बसंतोत्सव से प्रेरित होकर फूलों की खेती को और अपना रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इस वर्ष इसकी थीम फ्लोरल हीलिंग नेचर्स पार्ट 2 वेलबींग रखी गई है। ये शीर्षक बहुत आकर्षक है और हमें ये बताता है कि किस प्रकार फूलों की सुगंध से हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, कैसे हम पॉजिटिविटी की ओर जा सकते हैं, कैसे और शक्ति प्राप्त करके एकात्म होके अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि फूल केवल सजावट का माध्यम नहीं होते हैं, बल्कि वो हमारे मन को शांति देते हैं, हमारे वातावरण को सकारात्मक बनाते हैं और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। आप देखते होंगे कि कभी कभी हम किसी रूम में जाते हैं तो उसके अंदर की जो सुगंध होती है वो हमारे पूरे शरीर के मन मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है और हमारी सोच को बिल्कुल एकदम पॉजिटिव बना देती है। इस विचार को मूर्त रूप देने के लिए उद्यान विभाग द्वारा फ्लोरल हीलिंग का विशेष प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। इसके लिए मैं उद्यान विभाग की पूरी टीम को बहुत उनको साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत शानदार काम किया और सच में जिनका नाम गणेश जोशी जी ने लिया वो सब बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं उनकी विशेष सराहना करता हूँ। मैं देख रहा था कि यहाँ पर हिमालय क्षेत्रों से पाए जाने वाले पुष्पों से भी तैयार खाद्य पदार्थों की भी स्टॉल लगाए गए हैं, जो ये दर्शाते हैं कि हमारे पारंपरिक ज्ञान, प्राकृतिक विशिष्टता को यदि हम आधुनिक सोच के साथ प्रयोग में लाएं तो इसके भी सुखद परिणाम निकल सकते हैं। और जब हम इन स्टॉलों को देखते हैं तो ये अनुभव होता है कि आयोजन केवल प्रदर्शनी मात्र नहीं है, बल्कि प्रकृति की सुंदरता और शक्ति को अनुभव करने के साथ साथ हमारी महिलाओं, युवाओं और स्वयं सहायता समूह जो हमारी बहनें बहुत कठिन चुनौतियों का जीवन में सामना करती है। विकट परिस्थितियां उनके सामने होती हैं, संसाधनों का अभाव होता है, लेकिन उनकी मेहनत और उत्तराखंड की उभरती हुई आत्मनिर्भर व्यवस्था का ये सशक्त प्रतीक है और ये हमें प्रदर्शन करवाती हैं। ये सीखने के लिए प्रेरित करती हैं कि जीवन में कितने भी अभाव हों, कितनी भी कठिनाइयां हों, संसाधन कितने भी कम क्यों ना हो, यदि इच्छा शक्ति दृढ़ है, संकल्प शक्ति पक्की है तो निश्चित रूप से हमें मंजिल अवश्य मिलेगी। हम आगे बढ़कर ही जो है आगे अवश्य बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, हमारे जो पारंपरिक उत्पाद हैं उनमें असीम संभावनाएं हैं यदि उन्हें तकनीकी से, सुदृढ़ ब्रांडिंग से और अच्छा बाजार उनको अगर मिल जाए, प्रभावी विपणन से जोड़ा जाए तो वो स्थानीय उत्पाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बना सकते हैं। हमारे यहाँ पर प्रकृति के द्वारा प्रदत्त बहुत सारा, जैसा कि अनुकूल जलवायु है, उपजाऊ मिट्टी है, और हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि हमारे दोनों ही जहां पर बड़ी मंडियां हैं, चाहे वो हरिद्वार देहरादून हो या हल्द्वानी, रुद्रपुर, रामनगर या काशीपुर हो, वहां से दिल्ली जाना बहुत नजदीक है। हम अच्छे फूलों को आसानी से दिल्ली पहुंचा सकते हैं, यहां से हम आसानी से चंडीगढ़ पहुंचा सकते हैं और बाजारों की जो निकटता है ये फूलों के उत्पादन के लिए आदर्श स्थितियां हमको प्रकृति द्वारा, भगवान के द्वारा प्रदान की गई हैं। और आज राज्य में एक बड़ी संख्या में 656 हेक्टेयर से भी अधिक क्षेत्रों में व्यावसायिक खेती हो रही है, जो कम लागत में अधिक आय का सशक्त माध्यम बन रही है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किसानों की आय की वृद्धि को संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमने राज्य के अंदर समग्र पुष्प नीति, मंडी शुल्क में छूट, विपणन सुविधा और मौन पालन अनुदान जैसी योजनाओं के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारी सरकार राज्य में फूलों को, सब्जियों और फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी विभिन्न स्तरों पर हम काम कर रहे हैं।
हमने करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत से नई सेब नीति, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन, ड्रैगन फ्रूट नीति जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को आज राज्य को अंदर लागू किया है। और इन्हीं नीतियों की तहत बागवानी को प्रोत्साहन करने के लिए किसानों को हम 80% तक की सब्सिडी भी प्रदान कर रहे हैं। यही नहीं, हम किसानों की उपज की गुणवत्ता को और बढ़ाने के लिए ग्राइंडिंग, सॉर्टिंग यूनिट के निर्माण के लिए भी अनुदान प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ ही हम अभी कृषि मंत्री जी बता रहे थे कि सुगंध के क्षेत्र में भी हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हम लगभग 100 करोड़ के आसपास उसके टर्नओवर को ले गए हैं, लेकिन हमने लक्ष्य रखा है कि आने वाले वर्षों में वो हमारा 1000 करोड़ से अधिक हो। 1100 करोड़ का हमने लक्ष्य रखा है और हम लाखों किसानों को उससे रोजगार से, उनकी आजीविका से, उनके उत्पादन से उसको जोड़ने का भी काम हम कर रहे हैं। इसके साथ ही परफ्यूमी को बढ़ावा देने के लिए भी हमने 300 करोड़ रुपए से अरोमा पार्क काशीपुर में हम विकसित कर रहे हैं। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से सुगंधित तेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का भी प्रयास कर रहे हैं। हम राज्य में धौला देवी, मुनस्यारी, बेताल घाट के चाय बागानों को जैविक चाय बागानों के रूप में परिवर्तित करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम मिलेट उत्पादन पर निवेश पर 80% तक का अनुदान भी प्रदान कर रहे हैं। साथ ही पंक्ति बुआई करने पर प्रति हेक्टेयर 4000 रुपए और अन्य विधियों से बुआई करने पर प्रति हेक्टेयर 2000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा मिलेट उत्पाद की खरीद पर किसानों को 300 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। हमारे इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज हम अपने किसानों की आय में वृद्धि करने पर देश भर में हमको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है हमारी इन योजनाओं और निर्णयों के द्वारा हम उत्तराखंड को कृषि के क्षेत्र में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर और अग्रणी राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को अवश्य पूर्ण करने में सफल होंगे। आइए हम सब मिलकर पुष्प, फल, सुगंध और समृद्धि की धरती देवभूमि उत्तराखंड को बनाने का संकल्प लें। इस पावन पर्व पर भी, बसंतोत्सव पर भी एक संकल्प हम लें कि हम जन जन तक लोगों का चेतना फैलाएंगे। लोगों के अंदर ये जो बसंतोत्सव से बहुत सारी चीजें हमको यहाँ देखने को मिली हैं, सुनने को मिली हैं, उसको जन जन तक ले जाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आदरणीय राज्यपाल महोदय को इस आयोजन को इतना बृहद और शानदार बनाने के लिए उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए आप सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। देहरादून में 16वीं बाटालियन गढ़वाल राइफल्स का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी मुख्य अतिथि थे। उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और वीर नारियों को सम्मानित किया है। मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड वीरों की भूमि है और सेना में प्रदेश की भागीदारी गर्व की बात है। उन्होंने भव्य सैन्य धाम के जल्दी बनने की बात दोहराई और अगले स्थापना दिवस के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम में सैनिक और अधिकारी भी मौजूद थे। एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन 40 गढ़वाल के सम्मानित अध्यक्ष राज जी, इनकी पूरी टीम, इनके पूरे परिवार, सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। क्योंकि एक पुरुष होने के नाते मेरी कोशिश होती है कि सैनिकों का जितना प्रोग्राम हो, बड़ा प्रोग्राम हो, उसमें मैं पहुंचूं। आज मेरे इतने व्यस्तम कार्यक्रम थे, लेकिन अब कैप्टन साहब का आदेश हो गया और आपको बता मैं पहुंचने से भाई था तो मैं आज आपके बीच में शुभकामनाएं देने आया हूँ। सौभाग्य की बात है, मुझे होली भी है। आपको होली की भी शुभकामनाएं। तो प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके जीवन में, हम सबके जीवन में होली के रंगों की तरह खुशियां आए, हम पे कोई कष्ट संकट न आए और जिन जिन क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं आगे बढ़े, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे पूर्व सैनिक अपनी सैनिक परंपरा को वैसे आते
मैं सभी प्रतिनिधियों के हिंदी में आने की कोशिश करता हूँ। मैं देखता हूँ कि रिटायर होने के बाद भी जो एक सैनिक का लगाव अपनी सेना से होता है, वास्तव में वो क्यों है, क्योंकि भारत की सेना आज विश्व की सबसे सेनाओं में है। उसमें गढ़वाल राइफल, जिसको रॉयल गढ़वाल का दर्जा दिया गया है, तो एक बार मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैदान में आयोजित एक दौड़ सेहत की और मैराथन में युवाओं, महिला और वरिष्ठ नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य मुख्य अतिथि रही हैं और उन्होंने कहा कि मैराथन सिर्फ दौड़ नहीं बल्कि समाज को फिटनेस, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश देती है। रेखा आर्य ने डिजिटल जीवन शैली और मोबाइल के बढ़ते इस्तेमाल में शारीरिक गतिविधियों में कमी की चिंता जताई और प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट व्यायाम या दौड़ करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि खेल केवल पदक के लिए नहीं बल्कि आत्मविश्वास और टीम भावना बढ़ाने का जरिया है। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में भारतीय जनता पार्टी का होली मिलन समारोह बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। इस मौके पर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, विधायक मदन कौशिक और मेयर किरण जैसल मौजूद रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ फूलों की होली खेलकर माहौल को रंगीन और उत्सवमय बनाया। ढोल नगाड़ों की थाप और रंग बिरंगे फूलों से सजी होली में पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश और एकजुटता साफ नजर आई। नेताओं ने सभी को प्रोत्साहित किया और आगामी गतिविधियों में सहभागिता के लिए उत्साह बढ़ाया। यह समारोह पार्टी और कार्यकर्ताओं के लिए भाईचारे और जुड़ाव को मजबूत करने वाला रहा है। समारोह आयोजित किया गया है, कितना उत्साह है। मैं बहुत बधाई देता हूं पहले तो श्रोताओं को। आज बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर हमारे हरिद्वार शहर के विधायक जी ने रखा है और तमाम मैं देख रहा हूँ कि हमारे गली मोहल्लों से सभी तरह के लोग यहाँ पर, गरीब लोग भी हैं और शहर के सम्मानित सभी नागरिक यहाँ पर मौजूद हैं। सबको खुशी बांटने का ये त्योहार है। रंग का मतलब खुशी होता है, सौहार्द होता है और ये एक तरह से बसंत के आगमन का भी स्वागत है। तो नया नया अंकुरण होता है। जिस तरह मनुष्य जिंदाबाद, उसी तरह से मनुष्य के जीवन में भी नए नए विचार, नई नई उत्कंठाएं सारी उत्पन्न होती है। मेरी सबके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं। सबसे ये भी कहना चाहूंगा कि होली का त्योहार हम बड़े प्यार से मनाएं एमपी हमारे और सब लोग शांति। कोतवाली कैंट में तैनात अपर उप निरीक्षक सत्यवीर सिंह महंत इंद्रेश अस्पताल में इलाज के दौरान आकस्मिक निधन हो गया है। सत्यवीर सिंह पहले से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। कुछ दिन पहले अचानक उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ, जिसके बाद उनकी स्थिति गंभीर हो गई। परिजनों ने उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके निधन की खबर से पुलिस महकमे के अधिकारी और कर्मचारी गहरे सदमे में हैं। फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही और ऐसे उत्तराखंड की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RNTV।